हमारे यहाँ एक सैयद साहब थे, मुफ्ती आदम हिंद के मुरीद थे। उन्होंने सवाल किया था मुफ्ती आदम हिंद से कि मैं अगर मीलाद शरीफ पढ़ता हूं तो मेरी तहज्जुद की नमाज निकल जाती है, अब मैं क्या करूं? मैं बड़ा अफसोस करता हूं। एक तरफ तो मीलाद शरीफ है, एक तरफ तहज्जुद की नमाज है, तो क्या करूं? तो आपने फरमाया आप ऐसा करें सैयद साहब, मीलाद शरीफ पढ़ लिया करें। आप समझ रहे मेरी बात को? मीलाद शरीफ पढ़ लिया करें, क्योंकि मीलाद आप पढ़ते हैं ये तबलीग का जरिया है। आप जब तबलीग करते हैं तो ये तबलीग आपकी अकेली नमाज पढ़ने से बेहतर है। ये इतनी बरकत की चीज है ये मीलाद शरीफ। कभी आपने इसको आजमाई नहीं है? कभी जब भी कोई आपको लगे ये बीमारी है, इसका इलाज कहीं नहीं मिल रहा है, तो हुजूर का घर में मीलाद सजाओ, एक बार करके देखो। ऐसे फूल लगाओ, मीलाद सजाओ, बेहतरीन तरीके से अपने घर में डेकोरेशन करो, अच्छे मीलाद पढ़ने वाले बुलाओ, और उसके बाद तुम देखो कि इंशाअल्लाह जिंदगी आपकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर मुल्के हिंदुस्तान कारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला बराउन शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अब देखो भाई कमेटी वाले भाई, आप भी जो इंतजाम कर रहे हो ना, बड़ा अच्छा आपने जैसे सजा लिया, इसमें मुबारकबाद आपको। मगर आप लोग भी ना मेरे हिसाब से बैठ जाओ, सामने आ जाओ, सामने इधर आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, अच्छे लगोगे, ये महफिल सज जाएगी। आ जाओ। माशाअल्लाह हिंदुस्तान के बड़े मकबूल और मशहूर सना खां और शायर जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी साहब वाहिदी तशरीफ रखते हैं। इन्हीं का इंतजार है आप सब लोगों को, आपको इनका इंतजार है और इनको आपका इंतजार है। खैर आप इनसे सुनेंगे तो इजाजत है, तो थोड़ी देर हम भी बात कर लें भाई, इजाजत है आप लोगों की। तो आप लोगों में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह कहता है हमारे गांव में, तो उसके 90 गुना अल्लाह माफ कर देता है? आपके यहाँ ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो आपको लग रही है सुभान अल्लाह, तो कह नहीं रहे हो आप। हुजूर ने फरमाया ये हल्का है जबान, ये हल्का है जबान पर, भारी है मीजान पर। आज आपको लग रहा है सुभान अल्लाह कहना आसान है, ये आसान है मगर कल बहुत भारी हो जाएगा। हुजूर मुफ्ती आज़म आलम अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक जमीन का हिस्सा दूसरे हिस्से पे दूसरे दिन फक्र करता है, प्राउड फील करता है, उससे कहता है आज मेरे ऊपर एक ऐसा बंदा गुजरा था जिसने अल्लाह का जिक्र किया था। यानी ये जो जमीन का हिस्सा है कल ये दूसरे जमीन के हिस्से पे फख्र करेगा, यानी बराबर वाले पर, कि आज मेरे ऊपर अल्लाह का जिक्र हुआ था, ये कहता है। अब जरा गौर करें, मुफ्ती आज़म हिंद रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप कचभुज के जंगल में आपकी गाड़ी, मुरीदों ने कहा हुजूर हमारी गाड़ी रास्ता भूल गई, हम भटक गए, जंगल में आ गए, दुआ फरमाए। फरमाए मैं दुनिया में भटकने के लिए नहीं आया, मेरी किस्मत में लिखा था इस जंगल को गवाह बनाकर अल्लाह का जिक्र करना, मैं वही कर रहा हूं, तुम अपने रास्ते दे। कभी मैप आपके गलत रास्ते पे ले जाएं। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब देखो ये बताओ, एक मिनट, या तो आप सब बेवकूफ हो या फिर ये जो खड़े हैं रोड पर ये बेवकूफ हैं। दोनों में से कोई ना कोई बेवकूफ जरूर है। ये जो लड़के खड़े हैं कब्रिस्तान, कब्रिस्तान है ये? हाँ कब्रिस्तान करीब है, सुभान अल्लाह आए है। हाँ तो कब्रिस्तान का रास्ता है, बताओ रास्ते में खड़े हैं, या तो अंदर ही चले जाएं या यहां आ जाएं। हाँ मतलब रास्ते में तो हम सभी खड़े हैं ना कब्रिस्तान के, कोई ऐसा है जो कब्रिस्तान के रास्ते में नहीं है? सब कब्रिस्तान के रास्ते में है। कोई पहुंच गया है, कोई हल्के हल्के पहुंच रहा है ना? हुजूर फरमाते हैं कब्र के मुर्दे भी रश करते हैं, रश क्या करते हैं? रश करते हैं।
हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर एक कब्र के करीब से निकले तो आपने 2 रकत नमाज नफिल पढ़ी। लोगों ने कहा हुजूर ये आपने नमाज क्यों पढ़ी रोक कर? फरमाया ये कब्र वाला हसरत कर रहा है, काश मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने मिल जाए। तो मैंने कहा मैं पढ़ लूं ताकि मुझे ये हसरत ना रहे। क्या बात है। ये मोहम्मद अली फैजी साहब मौलाना ततीर साहब तशरीफ रखते हैं, वो चले गए। फहीम भाई बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, फहीम अख्तर साहब माशाल्लाह, वो भी चले गए। हम सब चले जाएंगे हल्के हल्के, कोई बचेगा नहीं, सबको मौत आनी है। कोई यहाँ से जाएगा, कोई अपने घर से चला जाएगा। ये झगड़े करने वाले सब यहीं रह जाएंगे, ये दुनिया ऐसी रह जाएगी। यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे तो कोई हमसा होगा। मैं 2-3 शेर अब दुरूद शरीफ पढ़िए, ये इब्लीस का हमला है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातो व सलाम अलैका या रसूल। उसको पता है कि महफिल ऐसी सजेंगी तो मेरा काम खराब हो जाएगा। अच्छे लोग हैं आप बरेली शरीफ के पास के। 2-3 शेर पढ़ता हूँ। हमारे इन्होंने क़िबला इमरान रज़ा बरकाती साहब बड़ी अच्छी निज़ामत करते हैं, भारी भरकम इंसान है। अल्लाह ताला इनको बरकतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए। 2-3 शेर पढ़ता हूँ, जरा दोनों हाथ उठा के जरा कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अब आपको लग रहा है कि जैसे बरेलवियों का जलसा हो रहा है। इससे पहले तो लग रहा था ना जाने किधर जा रहा है जलसा है। अरे बरेलवी तो जब तक जिंदा रहता है हुजूर के नाम पर वो जिंदा ही रहता है। आला हज़रत फरमाते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। तो दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब उनका करम होगा, इसका हल्का सा इको बढ़ाओ। जब उनका करम होगा, तैबा में जाना है, रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है, रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है। इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है। अब सारी उम्र तैबा आना और जाना है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। अच्छा मदीने कौन जाता है? जिसे हुजूर, और हुजूर किसे बुलाते हैं? जो वाकई में सच्चा मुसलमान हो। सच्चे का मतलब ये झूठ न बोले। उधर 20 लाख रुपए की जमीन का बैनामा करके आ गया और उधर फिर मस्जिद में एक ही दुआ मांग रहा है, या अल्लाह मदीना दिखा दे। मतलब इसकी दुआ ही नहीं बदल रही। बैंक में 10 बार 12 लाख 15 हज कब का फर्ज हो गया, उम्रे की दुआएं मांग रहा है। बेवकूफ, ओए बेवकूफ इंसान, ये पैसा तुझे मिल गया, मर गया। हुजूर फरमाते हैं जिस पे हज फर्ज हो जाए वो उसमें डिले करे, ताखीर करे। फरमाते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहूदी बन के मरे, नसरानी बन के मरे। बच्चों की शादी कर लूंगा तो जाऊंगा। माज़अल्लाह, इसका मतलब ये हज इतनी बुरी चीज है उसके बाद बच्चों की शादी नहीं होगी। इसका मतलब निकालो, हंसने की बात नहीं है। हज के लिए सेहत फर्ज है, सेहत। अब बूढ़ा आदमी हज को जा रहा है, जो कभी अकेला दिल्ली नहीं गया वो मक्के जाने का इरादा कर रहा है। हज में लेट कर रहे हैं लोग। हुजूर ने फरमाया हज करो और मालदार हो जाओ, और वो कह रहा है मेरी बेटियों की शादी होगी तब जाऊंगा। अब आप मुझे बताओ, इसका मतलब ये साफ साफ है कि हज माज़अल्लाह इसकी नजर में ऐसी चीज है जिसके बाद बेटियों की, यानी जिन्होंने हज कर लिए उनकी बेटियों की शादी नहीं हुई। ये कौन से जाहिल है बताइए बात आपको।
हज फर्ज है, उसमें ताखीर करना बड़ा गुनाह है। मदीने जाने के लिए ना कई शायर मेरी बात का बुरा मान मान के मदीने चले गए। मैंने देखा ना शायर एक साहब पढ़ रहे थे, मेरा दिल तड़प गया, ये हो गया मदीने जाने के लिए। मैंने बाद में गाड़ी में सफर कर रहा था उनके साथ, मैंने कहा भाई तुम झूठ बोलते हो, वो मिंबर रसूल। बोले कैसे? मैंने कहा तुम कह रहे थे मेरा दिल तड़प रहा है, ये हो रहा है मदीने जाने के लिए, और तुम्हारी 12-13 लाख की गाड़ी है, तो ये कार खरीद ली। अगर तेरा दिल धड़कता तो पहले मदीने जाता। यार ये फालतू बात क्यों करता है? क्या बात है? मदीने जाया करो। इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है, अब सारी उम्र तैबा आना और जाना। आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर तैबा से भी कोई काम बढ़कर है। आला क्या फरमाते हैं, क्या मदीने जाने से भी कोई काम बड़ा है? बड़ा है कोई काम? जरा मुस्कुरा के बोलो। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं, क्या कहने? जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं। एक प्यारा सा कूचा है, गुंबद वो सुहाना है, एक प्यारा। क्या बात है? नारे तकबीर! सारा आखिरी शेर इंशाअल्लाह मदीने जाना है। नारे तकबीर! देखो आखिरी शेर, नारे रिसालत! बस बस आखिरी शेर, जल्दी से मुझे तकरीर करनी, आखिरी शेर पढ़ देता हूं। एक सुन्नी दुनिया से जाने वाला, कहां से? तो वो क्या कह रहा है मालूम? कह रहा था मेरा चेहरा ठीक से साफ कर देना, मेरे गुस्ल में जरा रुई लेके ना मेरे चेहरे पे अच्छे से सफाई कर देना, और फिर आंखों में मेरे सुरमा भी लगा देना, फिर मेरी दाढ़ी भी सजा देना, बड़ी मेहरबानी आपकी, फिर मेरी दाढ़ी भी थोड़ी काट देना। अच्छा क्यों? तो वो कह रहा है जरा गुस्ल में लोगों को चेहरे को सजा देना, जरा गुस्ल में लोगों को चेहरे को सजा देना, मुझे कब्र में जाते ही मुंह उनको दिखाना है, मुझे कब्र। बस मैं अपनी तकलीफ शुरू करूं, इको गुम करें, तकलीफ शुरू, बटे आराम से। एक मिनट देखें, कुछ लोग कहका लगा रहे थे मदीने में, कहका जोर से हंस रहे थे, जैसे हम लोग हंसते हैं। हुजूर नमाज में थे, बाहर आए सरकार, और उन नौजवानों को हंसते हुए देखा तो इरशाद फरमाया, तुम जो इतनी जोर से हंस रहे हो, क्या तुमने कब्रों के मुंह देख लिए हैं? फरमाया जो तुम बेतकल्लुफ हंसते हो, क्या तुम्हारा कब्र का मामला हल हो गया? फरमाया उस मौत का जिक्र करो जो मज़ों को खत्म कर देती है। हज़रात मैं अपनी तकरीर शुरू जरूर कर रहा हूं, मगर एक गुजारिश पहले कर रहा हूं, इस तकरीर को मजे के लिए मत सुनिएगा, हमें मजा आया था। चूंकि जब आप हुजूर की हदीसों को, कुरान को मजे का चीज बना लेंगे, सिर्फ तफरी का सामान, तो फिर हम सीखेंगे कहां से? सैयदना मौलाए कायनात मौला अली ने अपना घर बनाया था कब्रिस्तान के बिल्कुल करीब, बस्ती छोड़ के कूफे में रहते थे। लोगों ने कहा हुजूर आप कूफे में क्यों रहते हैं बस्ती छोड़ के? फरमाने लगे लोगों के पास बैठता हूं और बैठ के जैसी उठता हूं वो गीबतें करते हैं, कब्र वालों के पास बैठता हूं तो मेरे जाने के बाद ये गीबत नहीं करते,
और जब तक इनके पास बैठता हूं ये मुझे रब के करीब और कुर्ब का एहसास करवाते हैं। अब तो लोग कब्रिस्तान में भी नहीं जाते हैं, और जाते भी हैं अगर किसी की मौत में तो रुकते नहीं, सोचते नहीं। ये दुनिया की चकाचौंध, ये दुनिया का झूठ, ये दुनिया के झूठे रिश्ते, ये दुनिया की झूठी दोस्तियां, ये दुनिया की फरेब वाली दुनिया, और इसके फरेब इंसान कब समझेगा? कौन सा दिन आएगा जो उसके समझ में ये बात आएगी कि ये दुनिया सब कुछ फना हो जाएगी, ये माल फना हो जाएगा, ये दौलत फना हो जाएगी, ये तुम फना हो जाओगे। कितने दिलकश हो तुम, कितना दिल जो हूं मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे, ना आप बचेंगे ना मैं बचूंगा, ना बादशाहों को छोड़ेगी मौत, ना अमीरों को छोड़ेगी, ना रईसों को छोड़ेगी, ना किसी शहंशाह को छोड़ेगी, ना किसी को छोड़ा है और ना किसी को छोड़ेगी। ये सबके करीब आके रहेगी। कुल्लु मान अलैहिफान, अल्लाह के अलावा सब कुछ जो है फना हो जाएगा, सब बर्फ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। बचेगा कौन? बचेगा वही जो अल्लाह किसे अच्छे सौदे करके जाएगा। अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी 50-60 साल की जिंदगी, उसने ये कहा मैं तुझे खाने के लिए मना नहीं करूंगा मगर हलाल खाना, हलाल खाना। मैं तुझे पीने के लिए मना नहीं करूंगा मगर हलाल पीना। मैं तुझे देखने के लिए मना नहीं करता मगर हलाल देखना, जो मैंने हलाल किया है। बस ये उसकी शर्तें थी। इसके बाद मैं तुम्हें जिंदगी के बाद एक अच्छी जिंदगी के बाद एक अच्छी जिंदगी दूंगा। इसके बाद तुम्हें मौत आएगी। मौत तजदीद मिजाक जिंदगी का नाम है। मौत के पर्दे में छुपा बेदारी का एक पयाम है। मौत को समझा है गाफिल, इख्तिताम जिंदगी, जिंदगी की शाम है, सुबह दवा में जिंदगी। अल्लाह को मुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि तुम कब्रों के मुंह, यहाँ तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कल्ला सौफा तालमून। ओ दुनिया कमाने वालों, ओ दुनिया में रहने वालों, ओ अपने रब को भूल जाने वालों, ओ रब के जिक्र से अपने मुंह फेरने वालों, ओ अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से अपने दिल को दूसरी तरफ ले जाने वालों, याद रखो अल्लाह फरमाता है तुम्हारी कब्रें, तुम्हें पैसा करके तुम कब्रों तक आ गए। फिर फरमाता है तुम जान जाओगे, कल्ला सौफा तालमून, हाँ जान जाओगे। सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, फिर हाँ तुम जान जाओगे। मौला अली से पूछा गया सुम्मा कल्ला सौफा तालमून का क्या मतलब है? पहले तो फरमाया अल्लाह ने फिर क्यों कहा? पर मैं 2 बार कहा। एक बार इस माल का जो बवाल है वो कब्र में देखेगा, फिर हश्र में भी देखेगा। माल इतनी बुरी शय है, अगर इसे ठीक जगह खर्च न किया गया तो एक बवाल कब्र में, एक हश्र। बैठो आराम से, ध्यान से सुनना। हो सकता है मेरी आखिरी जिंदगी की तकरीर चल रही हो, कुछ भरोसा नहीं मेरे भाई किसको किस वक्त मौत आ जाए। मैं हैदराबाद गया था 5 अक्टूबर को। एक आदमी ने कहा वो आपसे मिलना चाहता है। मैं कहा मैं नहीं मिलना चाहता। कहने लगे चले जाइए, वो आ नहीं सकता है, कमजोर है, माजूर है, बीमार है, देखिए ये। इस नियत से कि बीमार को देखना मेरे हुजूर की सुन्नत है, इस नियत से मेरे सरकार की सुन्नत है। मगर गरीबों को कोई बीमारी की हालत में भी अब देखने नहीं जाता। हाँ, अमीर कोई बीमार हो जाए, छींक आ जाए, अरे क्या हो गया, अरे सेठ साहब क्या हो गया, अमीर साहब क्या हो गया, बड़े लोग देखने जाते। मगर मेरे आका फरमाते अगर मेरा एक उम्मती दूसरे उम्मती को बीमारी की हालत में देखने जाए, फरमाते जब तक वापस नहीं आता 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। मगर अब कौन जाता है बीमारी में देखने के लिए? किसी हुजूर ने फरमाया जिसने मेरे किसी बीमार परेशान हाल उम्मती का दिल खुश कर दिया उस पर मुझ मुस्तफा की शफाअत वाजिब हो गई। अब तो जनाजे भी अमीरों के ही बड़े हो रहे हैं, गरीब के जनाजे में कोई नहीं जाता। कौन देखेगा? अमीर के जनाजे में दौड़ दौड़ के अपना कांधा पेश करने वालों, याद रखो तुमने दीन को भी दुनियादारी बना दिया, तुमने इस जनाजों को भी दुनिया, इसमें भी दुनिया देख ली। अरे मौत में तो कम से कम अपनी फितरत से बाज आ जाते, किसी की मैयत में जाके तो सुधर जाते। मगर तुम मौत में भी उसकी जाती हो जिसकी जाकर के तुमको सुकून मिल जाए, जिसको जाकर के तुम्हारा नाम बड़ा हो जाए, इसमें भी तुमने नाम ढूंढ लिया। मेरे भाइयों, जब तुमको मौत आएगी
आएगी तो तुमको पता लगेगा, मुझको भी पता लगेगा। सिर्फ आपको पता नहीं लगेगा, मुझको भी पता लगेगा, इनको भी पता लगेगा, सबको पता लगेगा कि बड़े शोर शराबे थे, बड़ी आवाजें दी गई थी, मगर मेरे कानों पे जू नहीं लगी। मैं मुझे एक साहब बोले चले उनके घर चले, मैं गया, मुझे लेकर के गए वो हैदराबाद में, मैं उसके घर गया। तकरीबन 10 करोड़ या 15 करोड़ का उसका घर, इससे भी महंगा होगा, मुझे कुछ ज्यादा मालूमात नहीं। बीच उसके हैदराबाद में एक सफेद कलर का बंगला बना हुआ है, अंदर मुझे लेके गए। मर्सिडीज BMW गाड़ियां बाहर खड़ी है, यानी करोड़ों की गाड़ियां बाहर खड़ी है। मैं अंदर गया, एक आदमी मुझे देख रहा है, मैंने उसे सलाम किया और फिर उसके बाद मैंने हाथ मिलाना चाहा, वो पीछे हट गया। मैंने उसे जबरदस्ती हाथ मिलाया तो मैंने देखा कापूस यहाँ पे कॉटन लगा हुआ है उसका। मैंने पूछा क्या हुआ है, तो मौलाना बोले कुछ बीमारी है। मैंने कहा बोलो। कहने लगा मैं सैयद साहब रमजान के महीने में मुझे 22-23 साल हो गए थे, गुटखा लगातार मुंह में खा के सोते सोते जो खाते खाते सो जाता था, गुटखा खाता था लगातार। उसके बाद ये हुआ मेरे एक दाना बन गया, उस दाने का चेकअप कराने मैं अस्पताल गया। कहते हैं अस्पताल में डॉक्टर ने उसे बायोप्सी के लिए भेजा और जब रिपोर्ट आई तो मेरा सारा घमंड, सारा मेरा पैसे का नशा उतर गया। ये गाड़ियां मुझे अब डराने लगी। मेरी ये बिल्डिंग मेरे किसी लायक नहीं रही। डॉक्टर के एक रिपोर्ट ने मुझे पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक तोड़ दिया। उसने कहा तू 1 महीने के बाद मर जाएगा, तुझे आखिरी स्टेज का कैंसर है। कहता उससे पहले दौलत और नोट बड़ी प्यार करता था नोटों से, मगर अब ये दौलत मेरे किसी काम की नहीं। बच्चों को देखता हूं तो रोने लगता हूं। मुझे यतीम बच्चे और अपनी बीबी बेवा नजर आती है। 42-43 साल की उम्र में बड़ी मेहनत करके ये सारा कुछ बनाया, मेहनत की, मशक्कत की, मगर एक रिपोर्ट ने, ओ मेरे भाइयों गुटखा छोड़ दो, हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, गुटखा छोड़ दो, ये खाने जैसी चीज नहीं है, छोड़ दो। सिगरेट छोड़ दो, इससे पहले कि तुम्हें दुनिया छोड़नी पड़े, छोड़ दो ये सब चीजें। मगर मेरे भाई कैसे कैसे मालदारों की कब्रों पे कोई जाता नहीं। क्या लगा सैयद साहब मैं पहले भी नमाज पढ़ता था, अब भी पढ़ता हूँ, अब अल्लाह का बड़ा करम हुआ है। कहते मुझे ऐसा लगता है पहले वाली मेरी नमाज कोई नमाज नहीं, अब नमाज है। क्योंकि अब जब मैं सजदे में जाता हूँ तो ये जरूर कहता हूँ मालिक, फूट फूट के रोने लगता हूँ। कुछ दिनों के बाद मेरे ऊपर तख्ते लगा के मिट्टी डाल के लोग चले जाएंगे, मैं तेरा मुजरिम बनता हूँ, मैंने बड़ी खताएं की हैं, मालिक मुझे माफ कर देना। कहता है पहले नमाज पढ़ता था वो मजा नहीं आता था जो अब आता है। और कितने जनाजे उठेंगे मेरे भाइयों, अब बदल जाओ। चलो बदलने के लिए तकरीर सुन लेते हैं आज। अब तुम्हारे जब लोगों ने कहा है तेरे बाल सफेद हो गए तो अब बदल जा। जब लोग कहने लगे हैं कि भाई अब तू थोड़ा कमजोर, तुझे उम्र तेरी नजर आने लगी, अब बदल जा। अब मेरे भाई बदल जा। अब बहनों को दफनाने के बाद बदल जा, भाइयों को दफना लिया, चलो अब बदल जाओ। माँ बाप को कब्र की मिट्टी के नीचे दबा दिया, अब बदल जाओ। कौन सा दिन आएगा ये दुनिया तुमको चंगोल से और कब अपने फरेब से बाहर निकालेगी? किस दिन तुम कहोगे कि मालिक ले आ गया तेरा भागा हुआ मुजरिम, मुझे माफ कर दे, बड़ी खताएं की। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये दुनिया बड़े बड़े, ये क्या दुनिया तुम देख रहे हो? महल देख रहे हो, ऊंचे ऊंचे घर देख रहे हो, ये देखने की चीज नहीं है। देखना है तो बोसीदा कब्रें देखो जो जमीन में घुस गई और अपने मरने वालों को जलील कर दिया। वो कफन देखो जो तार तार पड़े हैं, वो कब्रें देखो जिन पे कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं। जाकर के अगर देख नहीं चाहता है तो किसी की गाड़ियां ना देखो, वो कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए वो जनाजे देखो और उन जनाजों में वो बिल्कुल बेहरकत सुकून बगैर किसी हरकत के पड़ा हुआ इंसान देखो जो बड़ी बातें करता था, आज उसे जो चाहता है जैसे चाहता है दफन कर देता है। मेरे भाई किस तरफ जाता है, किस तरफ देखने की तरफ चला है? आ मेरी तरफ। और मैं तुझसे कहना चाहता हूं, मैंने बड़ी दुनिया देख ली, मैंने अपने बाप को और अपनी माँ को कब्र में रख दिया। अब मेरे लिए कोई ये चीजें नहीं रही। अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है कि ये जो दुनिया की चीजें हैं ये सब धोखा है, ये मताउल गुरूर कहा गया, ये धोखा है दुनिया, इसके अलावा कुछ नहीं। सिजनुल मोमिनीन कहा गया, मोमिन के लिए ये कैदखाना है, मगर तूने इसको कैदखाने को कैदखाना न समझा। अपनी शोहरतों पे गुरूर करने वाले, अपने घमंड करने वाले
वाले अपनी दौलत पर, दौलत वालों की कब्रों पर उनके कफन बोसीदा हो गए, उनकी हड्डियों के जोड़ हिल गए, तो अब हड्डियां एक दूसरे से अलग हो चुकी हैं, उनकी नाक कल आलूद हो गई। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक रोड से निकल के जा रहा था तो मेरे दिल में आया मेरे एक करीबी दोस्त की यहाँ कब्र है। मैंने अपनी गाड़ी को रात के 3 बजे के टाइम उधर मोड़ दिया। मैं जब गया तो एक कब्र थी, उस कब्र के करीब खड़े होके उस कब्र के कतबे को पढ़ने लगा, ये बात एक कब्र की, ये मैंने उसको देखा और फिर उस कतबे को पढ़ने के बाद मैं सोचने लगा ये किसकी कब्र है, हाय ये कौन इंसान है। ये मेरा दोस्त बड़ा मशहूर था, बड़ी शोहरतें थी, इसके मुंह मांगे लोग इसको पैसे दिया करते थे। जब ये जलसों में आता था इसके नाम पर ट्रॉलियां भर भर के आती थी, इसके नाम पर ट्रैक्टर भर भर के आते थे, इसके नाम पर मेले लगते थे, इसके नाम पर उड़ीसा में इसका नाम चलता था, इसका नाम बिहार में भी चलता था, इसका नाम कर्नाटका में भी चलता था, इसको दिल्ली वाले भी जानते थे, इसको यूपी वाले भी जानते थे। ये कौन था जिसकी तारीख लेने के लिए लोग सोर्स लगाते थे, और जब ये आता था तो पूरी महफिल सजती थी, पूरी अंजुमन सजती थी। मगर आज ये कौन है जिसकी कब्र पे कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है? ये कौन है जिसकी कब्र बिल्कुल अंधेरे में है, इसकी कब्र पे कोई एक चिराग भी जला नहीं है? ये कौन है इसकी मौत ने उसे अंधेरे के अंदर कर दिया? ये कौन है जिसने उसे गुमनाम कर दिया? ये कौन है जिसे अब उसके रिश्तेदार भी नहीं पूछते? ये कौन है जिसकी कब्र पे उसके रिश्तेदार भी नहीं जाते, उसके दोस्त भी नहीं जाते, उसकी नातों को सुनने वाले, उसकी नातों पर जोर जोर से नारे लगाने वाले उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ने नहीं आते? वो कौन था? मशहूर जमाना, वो मशहूर जमाना, वो शायर सज्जाद निजामी था। उसकी कब्र दुनिया से कह रही थी ना शोहरत बाकी रहेगी, ना दौलत बाकी रहेगी, अगर बाकी रहेगी तो मुस्तफा की मोहब्बत बाकी रहेगी। तो जाकर के लखनऊ में देखो, लखनऊ के नवाबों की खबरें बोसीदा हो गई, बड़े बड़े 30 मारखाओं की खबरें बोसीदा हो गई, मगर जिन्होंने अपने दिल को लगाया खुदा से, उसके रसूल से, उनकी खबरें आज भी चमक रही है, कयामत तक चमकेंगी। उनकी कब्र के ऊपर भी उजाला है, कब्र के अंदर भी उजाला है। कोई बरेली का अहमद रजा बन के चमक रहा है, किसी की कब्र पे तो बारिश हो रही तो शाजी मोहम्मद शेर बन के उसकी कब्र बनी है। कोई ऐसा कब्र वाला है जिसका मजार साबिर पाक के नाम से मशहूर हुआ है, कोई ऐसा कब्र वाला है जो कब्र में लेट कर पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहा है, उसका नाम मोइनुद्दीन अजमेरी है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, या जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे, या जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, अल्लाह उम्र में बरकतें अता करे। अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। आओ मेरे भाइयों, अपने रब को मनाएं मेरे दोस्तों। आओ, क्या मोबाइलों में लगे हुए हो? क्या उन मोबाइलों से दोस्ती करके तुमने अपनी रात की और दिन की तुमने तन्हाइयां बर्बाद कर ली? तुम किसके लिए रो रहे हो? फिलिस्तीन की? क्या तुमको हक पहुंचता है फिलिस्तीन के रोने के लिए, जबकि तुम खुद यहूदियों के हाथों में गिरफ्तार हो? इधर देखो, फिलिस्तीन को किसने बर्बाद किया? यहूदियों ने। और हमारी नस्लों को कौन बर्बाद कर रहा है? इंस्टाग्राम किसका है? यहूदी का। फेसबुक किसका है? यहूदी का। यूट्यूब किसका है? यहूदी का। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी तरफ देखो, आप मुझे बताओ, यहूदियों के खिलाफ बोलने वालों, इंस्टाग्राम पे 3-3 घंटा दिया, मगर रब के कुरान को तुमने 1 घंटा भी नहीं दिया। मैंने फिर कहा, यह तकरीरों का वक्त नहीं मेरे भाई, अमल का वक्त है। मेरी तकरीर आपको फायदा तभी पहुंचाएगी जब आप ये सोचोगे, हो सकता है ये जिंदगी की आखिरी तकरीर मैं सुन रहा हूं, वरना बहुत से लोग धोखे में चले गए दुनियादारी के। तुम कितना स्क्रीन मोबाइल देखते हो? यहां तक कि तुम कहीं भी जाओ, मस्जिद में तुम्हारा मोबाइल खुला हुआ है। नौजवानों, तुमने 3-3 घंटे 4-4 घंटे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कब्र में कोई, जन्नत में कोई अफसोस नहीं होगा जन्नतियों को, मगर एक अफसोस जन्नतियों को भी होगा
क्या? काश जो वक्त मैंने जाया किया उसमें अपने रब को याद कर लिया होता। काश उस करीम को जिसने मुझे इंसान बनाया, ना तुम अपनी मर्जी से इंसान बने हो, ना मैं अपनी मर्जी से बना हूं, ना तुम अपनी मर्जी से मर्द बने हो, ना मैं बना हूं। उसने अपने कर्म से हम सबको तख्लीक किया, इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, कर्म करता रहा, हमने मांगा नहीं, उसने अपने हबीब का उम्मती बना दिया है। इंसान पे ऐसा दौर गुजरा है तो काबिल जिक्र शही न था, अल्लाह ने अपने कर्म से बनाया, मगर इंसान को क्यों बनाया? क्यों बनाया? वो कहता है जिंदगी आजमाइश के लिए, मौत और हयात आजमाइश के लिए, ताकि तुम परखे जाओ कौन मुझे याद रखता है। अब नौजवानों 3-3 घंटे तुम्हारे गुजर रहे हैं मोबाइलों में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में। किसके लिए दी गई थी ये जिंदगी? बरेली से आवाज आई, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब भी कोई परेशानी आती है तुम क्या करते हो? चलो फला ताबीज वाले के पास चलते हैं, चलो मैं अपने रिश्तेदार को अपनी बात बताता हूं, चलो मुझे तकलीफ हुई है, ओ मेरे दोस्त मेरी बात सुन। और फिर वो दोस्त एक दिन तुझे ताने देता है, एक दिन परेशानी में मैंने तेरा साथ, परेशानी हल भी नहीं होती। मगर जिसके सामने तुम रो दिए फिर नजर उठाने के लायक तुम्हें छोड़ता? जिंदगी में एक बार जिसके सामने रो लिए ना, नजर ना उठा सकोगे। फिर भाई तो ये भूल गया, एक दिन आया था मैंने तेरी परेशानी दूर की थी, तो सुन मेरे रब की आवाज रहमत की आ रही है। ओ बंदे, बंदे के सामने रोएगा तो नजर उठा ना पाएगा, मेरे सामने रो, वो उठने नहीं देगा, मैं झुकने नहीं दूंगा। अरे क्या बात है मियां, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मियां, जिंदाबाद जिंदाबाद। सजदे में वो पावर है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जो पावर किसी एटम बम में भी नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर आप सजदे आप करते कब हो? आप देखो सजदा, इधर देखो सजदा, इकबाल कहता है वो एक सजदा। कितना सजदा? नौजवानों सुन लो, सब सुन लो, एक सजदा। कितना सजदा? जिसको तू गिरा समझता है, मतलब भारी समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। अल्लाह ताला जब अपने सामने रोने की तौफीक देता है ना, तो उम्मीद टूटने नहीं देता, आखिरी वक्त में थाम लेता है। ऐसा हुआ ही नहीं कि उससे कभी मांगो तो वो अता ना करे, मगर अब मांगने वाले ही नहीं रहे। मौला अली फरमाते हैं सबके सामने रोगे तो फिर जो अल्लाह के सामने नहीं रोता है वो रब के सामने नहीं रोएगा, वो सबके सामने रोएगा, जो सबके सामने रोएगा वो रब के सामने नहीं रोएगा। ठीक? समझ मेरी बात? अब कोई परेशानी आई, चलो भाई किसी हजरत को ढूंढो। आजकल हर मोहल्ले में माशाअल्लाह ऐसा आदमी बैठा है जिसको गैब की सारी बातें पता है, तुमको ये भी बता देगा कहां से हुआ है तुम्हारे ऊपर जादू। इतना काबिल आदमी हमारी कौम में है। ऐसे लोग मिला करें तो एक बार लाहौल जरूर पढ़ा करो। बताएं, एक भाई का जनाजा जा रहा है, ध्यान देना, क्या जा रहा है, और दूसरा भाई अंदर कमरे में है। लोग कह रहे हैं उठ जा, तेरे भाई का जनाजा है। नहीं जाऊंगा। भाई नमाज़े जनाजा पढ़ ले, मर गया, अब क्या दुश्मनी? कहा नहीं, इससे तो कयामत तक मेरी दुश्मनी रहेगी। कहा क्यों? कहा मुझे इसने जादू कराया था, मौलाना ने बताया था, मेरे भाई ने मुझे जादू करा के मेरा काम खराब कराया। ये मेरा भाई नहीं है, बताओ ये मौलाना बख्शा जाएगा? जल्दी बोलो। जो दो भाइयों के दिल सिर्फ 2, 1, 3, 4, 5 हजार के लिए खत्म करवा दे आपस में, बोलो। तुम तो मियाँ लोगों को चेक इन कर लो, जितने ये तावीज करने वाले लोग हैं सबका चेकअप कर लो जाके। हाँ, किसी मरे हुए आदमी की फाइल खुलवाना, बताना मत मरा हुआ है। एक साहब एक मियाँ है, वो जो भी मिले जादू है, तो वो एक ही तकिया कलामी जादू। तो कोई गया तो इनके हजरत मेरे नाम बताया, इनके बारे में बताओ, मेरे
फला रिश्तेदार है, तो कहा इन पे भी जादू है। कहने लगे ये तो मरे हुए इतने 3 साल हो गए, तो अब जादू का क्या मतलब है? बोले इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। बोले तबीयत क्या ठीक नहीं रहती, कब्र के अंदर है, आप तबीयत की बात कर रहे हैं? जब तक बेवकूफ जिंदा है, अक्लमंदों की रोटी में उसी में कोई कमी। ये बताओ मेरे नबी ने तुम्हें किसी तावीज वाले के दर पे छोड़ा है? हुजूर ने एक ही तरीका बताया, जब कोई प्रॉब्लम आए रब के सामने झुक जाओ, 2 रकात नमाज पढ़ लो। मगर जब तक मियाओं का भौकाल लोग बयान नहीं करेंगे, जब तक मियां ने ये कर दिया, मियां ने वो कर दिया, मियां बराबर बैठे होते हैं, तकरीर करने वाला यहाँ तारीफ कर रहा है, ये इब्लीस बना बैठा है, इसके मुंह में दही जम गया, ये भी नहीं कह रहा है ऐसे सामने तारीफ क्यों कर रहा है, मगर साथ में लेके आया, पैसे का मोल भी है वो भी। अल्लाह का शुक्र है मैंने अपनी जिंदगी में 1 मिनट भी किसी की तारीफ नहीं की, पीर की, उन पीरों की जिनकी तारीफ करने में दिल लगता है, जैसे ताजुश शरिया। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। अभी अपने साथ बना पड़ा साहब, बड़ा तगड़ा कपड़ा उपड़ा, खैर छोड़ो इस बात को, इधर झुको उधर झुको। मौलाना रूम ने एक वाकया लिखा है, थोड़ी देर और बोलूं या खत्म कर दूं? बोलो। मोहम्मद अली साहब बैठे हैं। हाँ, ज्यादा मुझे लंबी आज तकरीर नहीं करनी, मैं कर चुका, कर दी मैंने जो तकरीर मुझे करनी थी, मगर एक बात कह रहा हूं सुनो। मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक बादशाह था, शिकार का शौकीन था। अच्छा, शिकार के लिए निकला। ए बच्चे, ए बेटे, माशाअल्लाह। इसको मैं मालूम क्यों रोक रहा हूं, क्यों रोक रहा हूं? मैं ये चाहता था कि ये भी मेरी बात सुने, हो सकता है इसी का दिल बदलने वाला हो तो ये चला जाए, ये सोच के। अब नौकर मैं हूं सबका, तो सबका तो ख्याल रखूंगा ना भाई, नौकर हूं मैं आप सब लोगों का, नौकरी करने आया हूं। यूं कहा जाए कि मैं हूं पोस्टमैन, डाकिया। तो डाकिया की कोई हैसियत नहीं होती अपनी, मगर जो डाक लेके आता है उसकी हैसियत, जो खत लेके आता है उसकी हैसियत। तो देखो मैं हूं तो डाकिया, मगर हूं मदीने वाले का डाकिया। इस वजह से एक एक आदमी भी मेरी नजर है। बस बात सुनो। शिकारी बादशाह शिकार के लिए निकला। अरे शिकारी पागल होते हैं आधे, कहां वो बस शिकार के चक्कर में पीछे 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 चलेंगे, कहां पहुंच गए। वही उसके साथ भी हुआ, अपने साथियों से बिछड़ गया, अकेला रह गया। सहरा में उसका जो घोड़ा था वो, उसके पांव जो है वो ऐसे उसके अंदर जमे और ऐसे रेत के अंदर धंस गए कि उसको एकदम बिच्छू ने काटा, उसका घोड़ा मर गया। अब ये बेचारा भूखा प्यासा बादशाह अपना मौत का इंतजार कर रहा है। इधर धूप चमक रही है, उधर प्यास से इसकी जबान कांटा हो गई है। ये आगे बढ़ के दुआ करता है, मौला मुझे जिंदगी दे दे। देख रहा है उधर रेत चमक रही है, रेत, और इसको लग रहा है जैसे पानी है। ये दौड़ जाता है और जाके देखता है तो गर्म रेत हाथ में आई है। अब ये दुआ करता है, मौला मुझे जिंदगी दे दे, कुछ दीन का काम करके मरना चाहता हूं। ये सहरा वाली मौत मुझे नहीं चाहिए, मौला इस मौत से बचा ले, इस मौत से बचा ले जहां सूख जाता है इंसान। अल्लाह अकबर। अभी वो रो के कुछ देर रोया है, अचानक हल्के से आंख लगी, आंख खुली तो देखा सामने एक झोपड़ी है। उस झोपड़ी के करीब ये बैठा है और जिसने अंदर गया, मुझे प्यास लगी है, भूख प्यास लगी है, पानी दो। एक अंदर देहाती आदमी बैठा था, कहने लगा लीजिए पानी। इसने 5-6 गिलास पानी बेदर पे पीने के बाद मुतमईन हो गया। कहने लगा ठीक है भाई, हाँ ठीक है, मैं इस मुल्क का बादशाह हूं, तुझे कोई प्रॉब्लम हो तो ये मेरी अंगूठी रख ले, आ जाना, तुझे कोई रोकेगा नहीं। वीआईपी ट्रीटमेंट के बाद मेरे कमरे में आ जाएगा, जो भी तेरी हाजत हो, तूने मेरी जान बचाई है, मेरा मोहसिन है, ये अंगूठी रख ले। उसने कहा ठीक है। अब वो देहाती आदमी को 3-4 महीने के बाद कोई परेशानी बड़ी आ गई। उसने सोचा ये अंगूठी बेचूं और अपनी परेशानी से निजात पाऊं। फिर सोचा क्या पता कितनी महंगी अंगूठी होगी। अंगूठी लेकर के ये बादशाह के यहाँ चला गया और ये अंगूठी लेकर के गया। और जब बादशाह के यहाँ पहुंचा, अंगूठी देख के ही एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी मेहमान आया, मेहमान खुसूसी बन गया। एकदम इसको अंदर ले जाया गया बगैर किसी रोक टोक के बादशाह के हुजरे खास में, बिल्कुल प्राइवेट रूम में, जहां बादशाह को अंदर ये जब दाखिल हुआ तो उसने कहा बादशाह सजदे में रो रहा है। इसने देखा बादशाह रो रहा है, ये उठा, उठने के बाद वापस जाने लगा। बादशाह ने सलाम पहनने के बाद कहा कौन आया था, आहट हुई थी। वो लोग इसे पकड़ के लेके आ गए, कहने लगे साहब आप का मुझे पहचानिए, ये अंगूठी का पहचान लिया, तुमने मेरी जान बचाई, मगर आए क्यों थे और जा क्यों रहे हो? का कोई प्रॉब्लम थी, मसला हल नहीं हो रहा था, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो
बादशाह की अंगूठी दिखा के बादशाह से अपना मसला हल करा लूंगा। कहा फिर क्यों लौटा? कहा मैंने देखा कि बादशाह किसी और के सामने रो रहा है, तो मैंने सोचा उसके सामने क्यों रोऊं, जिसके सामने मैं उसके सामने क्यों रोऊं जो किसी और के सामने रोता है। रोना है तो चलो उसके सामने रोए जिसके सामने बादशाह भी रो रहा है। वाह 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 मियां जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 मियां। पीरों के सामने तुम्हें हाथ बांध के खड़े होने सिखाया गया, मगर अल्लाह के सामने नहीं सिखाया गया। पीर एक रास्ता हो सकता है, मंजिल नहीं है। मंजिल रब की जात है, उसकी मोहब्बत है, उसकी इबादत है। छोड़ो ये सब फालतू बातें, कहां से कहां आ गए हम यही करते करते। मुसलमानों, तुम्हें झुकना था रब के सामने। आज पीर साहब कव्वाली हो रही है और पीर साहब के सामने लोग माज़अल्लाह सजदे कर रहे हैं। ताज़ीमी सजदा हराम। मैं अपने पीर साहब के पास, तेरी औकात क्या, हैसियत क्या, पीर साहब के सामने सजदा कर रहा है। पीर साहब रोक नहीं रहे बिल्कुल भी। एक ऊंट पागल हो गया, सियाबा हुजूर को लेकर के आए। अब लोग उसे चलाते हैं इंटरनेट पे, ये बरेलवी पीर देखो, बरेलवी, ये बरेलवी रेलवे पीर नहीं है, कोई जाहिल है। बोलो, अरे वो पीर तो पीर छोड़ो, उसकी मसनद जहां लगी रहती है, मैंने उस पे लोगों को सजदे करते देखा। यानी पीर साहब गायब है, मगर मसनद की इज्जत का हाल ये है कि जो अल्लाह के सामने नहीं झुक रहा है वो पीर के सामने झुक रहा है। जहालत है ये बदतमीजों की, और इस पर कोई तावील नहीं हो सकती। सजदा ताज़ीमी हराम है, हराम है, हराम। ऊंट पागल हो गया, सबको मार रहा है मदीने में। सियाबा ने कहा हुजूर, सरकार गए तो हुजूर की तरफ दौड़ा। सियाबा डर गए, हुजूर को तकलीफ नहीं पहुंचाई, मगर वो दौड़ते हुए आया ऊंट और हुजूर के कदमों में सजदा कर दिया। सियाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें इजाजत दी जाए, ये जानवर सजदा करता, हमको इजाजत हो। फरमाया नहीं देता इजाजत। मैं अगर देता तो औरत को देता कि अपने मर्द को सजदा करे, मगर मेरी शरीयत में इजाजत नहीं। खुदा की कसम, सबसे पहले किसी पीर को अगर सजदा किया जाता, जो मुरीद सबसे पहले सजदा करता, उसका नाम अबू बकर सिद्दीक होता। अरे क्या बात है, वाह मियां वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा सुनो, अब आखिरी तरफ दो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आपने मम्मा मुझसे कहा था कि 1.5 घंटा बोलना, मगर मैं नहीं बोलूंगा, हर जितना बोलता हूं उतना नहीं बोलूंगा। उसके बाद मोहम्मद अली फैजी साहब को आप भी सुनेंगे और हम भी सुनेंगे। मैंने भी बहुत दिनों से नहीं सुना है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। चूंकि ये मदीने में ठीक से सुनाते नहीं है और यहाँ ही सुनाएंगे माशाअल्लाह। दिल लगा के बोलो। अब एक नाज शरीफ से दिल थोड़ी भरेगा भाई, 5-6 नाज शरीफ सुनो कम से कम, है ना? दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। क्या कहने मियां, जिंदाबाद। अब मैं आपको सजदे की ताकत बता के अपनी तकरीर को खत्म करता हूं, मगर बातों को मेरी तरफ देखो, तकरीरों को सुनने से ज्यादा अमल करना जरूरी मेरे भाई। इधर देखो, पहले कहा हुजूर ने मदीने में ऐलान किया है सहाबा से, देखो मेरी तरफ आ रहे हैं। कौन? ये बद्र का मौका आने वाला है। कौन सी वो फौज जो 1000 लोग हैं। अबू जहल कह रहा है मैं उनको रस्सियों में बांध के लेके आऊंगा, रस्सी है उसके हाथ में, काय में लेके आऊंगा। मदीने की औरतें, सुन ले मेरी बहनें भी, मक्के की औरतें जेवरात लेके जा रही हैं। जेवरात लीजिए हुजूर, कह लगा जेवरात लो अबू जहल हमारे जेवरात, हमारा माल लो, आमना के लाल के दीन को खत्म करो। तवज्जो करो, मक्के की औरतों ने ढेर लगा दिए सोने के, इस्लाम को खत्म करने के लिए माल दे दिया। मदीने की औरतें आई, या रसूल अल्लाह माल तो नहीं है, मगर या रसूल अल्लाह मेरे लाल हाजिर है, लाल को ले जाइए। मियां सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। नारे हुजूर ने फरमाया, नारे रिसालत,
अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया सहाबाए कराम से, देखो उधर वो एक लोग मुझे इस्लाम को मिटाने के लिए इस तरफ की तरफ चले हैं, अब बताओ तुम में कौन है जो उनके मुकाबले में जाएगा, उनका मुकाबला करेगा, उनसे जंग लड़ेगा। सहाबाए कराम से हुजूर ने फरमाया, तो सहाबा बोले या रसूल अल्लाह हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हुजूर ने फरमाया सोच लो, तुम्हारे पास तलवारें भी 7 हैं और उन 7 तलवारों में भी किसी की नोक टूटी हुई है, किसी का दस्ता टूटा हुआ है, तुम इसके साथ चलोगे? बताओ उनके पास 1000 फौजी है और उनके हाथ में, हर आदमी के हाथ में नेजा, किसी के बर्छी की बर्छी, किसी के भाला और किसी के हाथ में उनके तलवार है। बोलो तुम चलने के लिए तैयार हो? सोच लो सहाबा की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा आपकी है, जान दे देंगे या रसूल अल्लाह। 313 सहाबा, तकबीर, नारे रिसालत, सरज़मीने चमन नगरिया तहा नगरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर देखो मेरे भाइयों, मेरे नबी पाक ने फरमाया चलो फिर अब सुनो, सहाबाए कराम चल दिए। ऐसे भी कोई दीवाने तुमने देखे जो घर से निकल रहे हैं तो हाथों में तलवार भी नहीं? ये दीवानगी है? बोलो है कि नहीं दीवानगी? जल्दी बोलो, है कि नहीं दीवानगी हुजूर की? चल रहे हैं पैगंबर इस्लाम के दीवाने, मेरे नबी पाक के दीवाने, और मियाँ ये यहाँ से चल रहे हैं। ओ यहूदी अपनी छतों पे चढ़ के कहने लगे, ओ मुसलमानों दिमाग खराब है क्या, पागल हो गए? अरे कैसे मुकाबला करोगे? तुम्हारे पास तलवारें हैं, तुम्हारे पास नेज़े हैं, तुम्हारे पास बर्छियां हैं, तुम्हारे पास भाले हैं, अरे खाली हाथ जा रहे हो, कैसे मुकाबला करोगे? मुसलमानों का ओ यहूदियों सुनो, न तलवार पर, न बर्छी पर, न भाले पर भरोसा जितना भी है तो हमको है मदीने वाले पर। 313 ये बद्र के मैदान में, ये 17वें रमजान वाले दिन, मुंह में गुठली से चूस के पानी पी के फिर रोजा रखने वाले सहाबा हैं, पेट पीठ से लगे हुए। उधर मजाके उड़ा रहे हैं वो कुफ्फारे मक्का, रातों में जिन्होंने अय्याशियां की हैं, जिन्होंने रातों में औरतों के नाच देखे और इन्होंने बकरे भुने में खाए हैं, और ये सहाबाए कराम इन्होंने गुठली चूस के उसका पानी पी के रोजा रखा। मेरे नबी ने जब देखा कि मेरे सहाबा की मजाक उड़ा रहे हैं, ओए मुसलमानों मर जाओगे, वापस लौट जाओ, मेरे नबी ने सिर सजदे में रखा। हजरत अबू बकर कहते हैं हुजूर सिसक सिसक के रोए। मेरा इमाम कहता है जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें रो रो के, आंखें ऐसे सुस्ती नहीं, थोड़ा बहुत रोने से नहीं सूझती, ज्यादा रोने से सूझती हैं। हुजूर की आंखें इतना रो रहे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं इतना लंबा सजदा करते कभी नहीं देखा। मैं चादर ऊपर रखता हूँ, फिर चादर गिर जाती है, फिर चादर ऊपर रखता हूँ, फिर चादर। जहाँ इस वक्त मस्जिद अरीश है वहां हुजूर सजदा कर रहे हैं, अर्ज करते हैं ए मेरे मालिक। हुजूर क्या अर्ज कर रहे हैं? ए मेरे परवरदिगार, मैंने जो ताइफ के मैदान, ताइफ में, और जो मैंने मक्के की मंडियों में, और जो मैंने शेबे अबी तालिब में, और जो मैंने हरम में, और जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ी रखी गई, और जो मेरे सर को गर्दन को दबाया गया, और जो मेरी बेटियां 9 दिन भूखी रही, जो मेरे बच्चे भूखे रहे, और जो मेरे ऊपर तकलीफें गुजरी, जो मुझे सताया गया, जो मेरे पत्थर मारे गए, जो मेरे ऊपर जुल्म किया गया, ऐ मेरे परवरदिगार ये 313 तेरे महबूब की पूरी जिंदगी कमाई है। ये मेरा अबू बकर, ये मेरा उमर, ये मेरा उस्मान, देख अली, मेरा बिलाल, ऐ मेरे मालिक अगर ये मेरा अबू जर, ऐ मेरे मालिक अगर ये आज खत्म हो गए तो कयामत तक कोई तेरा नाम लेवा नहीं होगा। मेरे करीम देख तो मेरे गुलामों को, इन्होंने खाने तक नहीं खाए, इन्होंने गुठली चूस चूस के रोजे रखे हैं। ऐ मेरे करीम देख तो मेरे सहाबा पे नजर डाल, अपनी करम कर कि मेरे करीम इनके हाथों में तलवारें तक नहीं, एक खजूर की डंडियां लेके खड़े हैं। ऐ मेरे करीम अगर मेरे दीवाने मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। अल्लाह अकबर। सहाबाए कराम से मेरे नबी पाक ऐसे रो रहे हैं। हजरत अली कहते अचानक हुजूर ने सर उठाया, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत में झुक के गले से लगाया। बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद मेरे नबी ने सर उठाया,
मुस्कुराने लगे। अचानक हवा चली और बहुत सी हवा धूल उड़ रही है। दूर जबले मलाइका जहां है वो धूल उड़ी। हजरत मौला अली करके या रसूल अल्लाह ये कैसी शोर, ये कैसी धूल उड़ी है, ये कैसे गर्द उड़ी है, ये कैसा रेत उड़ी है। अर्ज की या रसूल अल्लाह ये क्या है? फरमाया ये कोई गर्द नहीं उड़ रही है बल्कि जिब्राइल लैंडिंग कर रहे हैं, जिब्राइल जमीन पे उतर रहे हैं 500 फरिश्तों के साथ। ये उनके उतरने की आवाजें हैं, ये उनके उतरने की आवाजें हैं। फिर मीकाईल भी उतरे हैं। हुजूर ने फरमाया चलो मुसलमानों, मुसलमानों मदद आ गई। मेरे नबी ने फरमाया चलो। मुसलमानों ने अपनी खजूर की डंडियां उठाई। ये पहली जंग है ऐसी, खजूर की डंडी वाले आगे बढ़े हैं। मेरे नबी ने फरमाया ये 313 है। हाय करोड़ों मुसलमानों, हमारे ईमान कैसे बेकार हो गए, हम कैसे जलील हो रहे हैं। 313 ने दुनिया को वो रंग दिखाया कि आज भी दुनिया कहती है दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दी अज़ानें कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में न जचती थी जहादारों की, कलीमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की। आगे आए लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूह के जमीन बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आया, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तू ही कह दे हट न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उकर जाते थे। तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने काट कर रख दिए, कुफ्फार के लश्कर किसने। नबी पाक ने फरमाया चलो, सहाबा चले। उधर वो कुफ्फार बोले ओ मुसलमानों हमारे पास ताकत है, मुसलमान बोले हमारे दिलों में हुजूर से मोहब्बत है। वो कहते हैं हमारे पास माल है, का हमारे साथ आमना का लाल है। इधर खजूर की डंडी लेकर के लड़ रहे हैं। खजूर की डंडियों ने आज अजीब करिश्मा दिखाया है। हाथ पे गिरती है हाथ काट देती है, पांव पे गिरती है पांव काट देती है, सर पे गिरती है सर काट देती है। आज कुफ्फारे मक्का गाजर मूली बन के उड़ रहे हैं। कुफ्फारे मक्का ने जब देखा तो दौड़ने लगे, भागने लगे। उन्हीं भागते हुए लोगों में उनके पांव उखड़े, भगदड़ मच गई। उन्हीं भागते हुए लोगों में उमैया भी था। उस उमैया ने जब दौड़ना शुरू किया, वो जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, बिलाल अफशी ने जाकर के उसके मुंह पे घूसा मारा। वो जमीन पे गिर के बिलाल को देखने लगा। बिलाल ने कहा मैं देखता क्या है, ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। अरे जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह जिंदाबाद, वाह अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह उम्र दराज करे, जिंदाबाद। आओ आज सेहत करते हैं अपने नबी की इस सीरत से कि आज के बाद जब कोई प्रॉब्लम होगी तो सजदा करेंगे इंशाअल्लाह। जल्दी बोलो। और अगर सजदे से तुम्हारा मसला हल ना हो तो मेरा नंबर लेके मुझे गालियां बकना फोन पे, तुम हमें गलत बात बता के गए थे, इस मेरी भी तो मानो। हुजूर सजदा करते हैं, अली सजदा करते हैं, अबू बकर सजदा करते हैं, उमर सजदा करते हैं, तुम क्यों नहीं सजदा करते? मेरे भाइयों थोड़ी देर और बस मेरी रह गई है, उसमें मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मुसलमानों की यहां पे सारी चीजें बिगड़ती चली जा रही हैं। मैं जब निकलता हूं बरेली इलाके से, इधर के इलाके से, देखता हूं बहुत झंडे लगे हुए हैं, हर घर पे झंडा, हुजूर की मीलाद वाले झंडे। अच्छा लगता है, सुन्नी का घर है ना, महसूस होता सुन्नी घर में। अब झंडों की लंबाई बढ़ने लगी और कई मीटर, लाखों करोड़ों मीटर झंडे खत्म हो जाते हैं कपड़े में। झंडे में कपड़ा खत्म हो जाता है ना। मगर एक बात बताओ, झंडों के कपड़े बढ़ रहे हैं, हमारे घरों की औरतों के कपड़े छोटे हो रहे हैं। आस्तीनें कट गई, मतलब हराम बिल्कुल खुला हुआ है, ये आस्तीन खोलना। इन आशिकाने रसूल को ये पैगाम पहुंचाओ, मदीने वाला झंडे अपने घर पे लगाने से राजी इतना नहीं होगा जितना जब तू अपने घर में अपनी बहन के सर पे दुपट्टा रखेगा तब राजी। आज मेरी बहनों बेटियों को देखो, उनको भी घुटन लगने लगी। वक्त नहीं बिचारियों के पास नमाज पढ़ने का, गीबतें करने का वक्त है, बाजारों में घूमने फिरने का वक्त है,
जब कोई परेशानी आएगी तो उठेंगी, चलो फला मियाँ के पास चलें, फला मज़ार पे चले जाएं, इसके पास चले जाएं, उसके पास चले जाएं। चलो हुजूर के घर वालों से पूछते हैं कि ये हुजूर के उम्मती तो इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, हुजूर के घर वाले कहाँ जाते थे? जब प्रॉब्लम होती थी कोई तो हुजूर की बेटी कहाँ जाती थी? आवाज आई, हुजूर की बेटी अपने घर में 2 रकअत नमाज पढ़ती थी, अल्लाह उनका मसला हल कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मगर मेरी बहनें, मेरी बेटियां इस तरफ अब नहीं देख रही हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं अपनी एक तकरीर में बहुत सी बातें नहीं कर सकता, मगर इतना जरूर कह रहा हूं कि माएँ जब तक अपने आप को सजदों से मुज़य्यन नहीं करेंगी, उनकी बेटियां ऐसे ही दर दर मारी फिरती रहेंगी। आज से तकरीबन 10-12 साल पहले मैंने एक आदमी से कहा, तुम्हारी बेटी ये जीन्स की पैंट पहन रही है, इसको समझाओ। बड़ी हो गई, 10 साल 12-11 साल की हो गई। कहने लगे, मौलाना अपना काम कीजिए, मेरे घर में दखल अंदाजी मत कीजिए। मैं खामोश हो गया। और उसके 12 साल के बाद हमने देखा कि वही आदमी सफेद दाढ़ी और थाने में ऐसे करके हाथ जोड़ के कह रहा है, बेटी मेरी इज्जत बचा ले, वो गैर है, हमारे मजहब का नहीं है, वापस चल। बेटी कह रही, अब्बा देर से तेरे तू जागा है, तुझे थोड़ी देर हो गई, अब मैं बहुत आगे निकल चुकी हूं। तूने मुझे तब समझाया जब मैं समझने का वक्त खो चुकी हूं। आज अपनी बहनों के सर पे अगर तुमने बचपन में दुपट्टे नहीं रखे तो बड़े होके फिर तुम्हारी मानेंगी नहीं होगी। और मुसलमान कितने दीनदार हैं, जलसों में पता नहीं चलेगा, हमारी शादियों में जाके देखो पता चलेगा। जो औरत किसी दिन भी बेचारी नेक औरत भी इन बदतमीज औरतों के चक्कर में वो भी मेकअप करके आ जाती है। जिसने कभी बेपर्दगी नहीं की होगी, शादी वाले दिन वो अपना बुनियादी हक समझती है बेपर्दगी करना। सभी आशिक रसूल हैं हम, सभी दीनदार है, तो फिर ये बुराइयां कहां? वो औरतें कौन है जो बेपर्दा है? वो कौन से जंगल से आई है? वो हमारे और तुम्हारे घर की तो औरतें हैं। बोलो सही बात। अभी जाके चले जाओ, बहेड़ी की शादियां देखो, बरेली की शादियां देखो, मुरादाबाद की देखो, रामपुर की। मुसलमानों की शादियां देख के नहीं लगेगा गरीब है। ये गरीब तभी लगेंगे जब अल्लाह के नाम पे कुछ खर्च करने की बात है। मुसलमान लड़कियां, मुसलमान बेटियां, और अब किसी को कोई क्या फर्क पड़ता है? बड़े मोमिनीन मुसलमान, ये वो दुनिया भर की बातें चल रही हैं। हम तो ये आंकड़े बताते बताते अब जलील हो गए, अब बताते ही नहीं कि कितनी मुसलमान लड़कियां चली गई गैर मुस्लिमों के घर पे। मगर हमें तो ये फिक्र है इस बात की, तभी तो आपसे कह रहे हैं। मदीने में एक लड़की कुरान पढ़ रही है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ रही है और 6 साल की उम्र है। पढ़ते पढ़ते उसका सर का दुपट्टा नीचे गया, तो 6 साल की बच्ची का कोई पर्दा फर्ज? जब उसकी मां ने देखा, उसकी वालदा आई, काम छोड़कर बेटी के सर पर दुपट्टा रखा। बेटी ने कहा, अम्मी जान मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? इस बेटी का वो स्टेटस है कि उसके बाद इस स्टेटस की लड़की दुनिया में ना तो आई ना कभी आएगी। वो जो कुरान पढ़ रही थी उसका भाई शहीद आजम हुसैन है। वो जो कुरान पढ़ रही थी उसका बाप अली मौला अली वलियों का सरदार है। उसकी माँ फातिमा जन्नती औरतों की सरदारा है। उसका नाना सारे नबियों का सरदार। हुजूर के घर में कि बच्ची के सर पे दुपट्टा रखा जाए। तो जब कहा अम्मी जान क्यों सर पे दुपट्टा रखे? इस वजह से नाना नाराज हो जाते हैं। क्या कहा बोलो? कभी तुमने कहा अपनी बेटी से? 6 साल की 5 साल की बेटी सर पे दुपट्टा रख, वो कहे क्यों? कि मदीने वाले नाराज हो जाए। कहा कभी? कहा हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा नाराज हो जाएंगी? हजरत अली कहते मेरी शादी हुई ना तो मैं अपनी दुल्हन को देख के रोया, तो उन्होंने मुझसे पूछा क्यों रोते हैं? कहा इस वजह से रो रहा हूं आपके सब्र पे और हुजूर की तरबियत पर, कि कोई भी लड़की जब दुल्हन बनती है तो 1-2 जोड़ी कपड़े तो वो पहन लेती है। मैं देख रहा हूं सैयदा
आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं, जिस चादर में, उसमें 17 पैमत लगे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आए, आए, हाँ, जिंदाबाद। कितने पैमत बोलो? हुजूर की बेटी ने कहा आप बिल्कुल मत रोइए। मेरे अब्बा ने फरमाया फातिमा, अल्लाह कपड़े से नहीं, अल्लाह सजदे से राजी होता है, पर्दे से राजी होता है। हुजूर की नवासी सैयदा खातून जन्नत ने फरमाया फातिमा सुन, मेरी ज़ैनब सुन। सैयदा ने फरमाया सुनो ज़ैनब, नाना नाराज हो जाते हैं उस लड़की से जो सर पे दुपट्टा। तो ज़ैनब रोई, रो के बोली क्यों रोती हो ज़ैनब, अब तो सर पे दुपट्टा है। कहने लगी अम्मी जान, नाना से अर्ज कर देना इस बार अपनी नवासी को माफ कर दें, आगे से गर्दन कटा सकती हूँ मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाऊंगी। ये माँ ने बताया, बचपन में बताया। अभी ये मैं बता रहा हूँ, ये आप सब गौर करें। मैंने देखा, मैंने देखा एक औरत का इंतकाल हो रहा है, दीनदार घराने की है। डॉक्टर जैसी आया, उसने अपना दुपट्टा ऊपर उठाया ऐसे करके, और यहां तक दुपट्टा आया, रूह निकल गई, बात खत्म। मगर ये पैगाम दे गई, अगर पर्दा बचपन में सिखा दिया जाए तो रूह निकलती है मगर हया नहीं निकलती, शर्म नहीं निकलती। क्या बात है मियां, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसी वजह से औरतें, शरीफ औरतें एकदम दुपट्टा संभालेंगी। हयादार औरत की पहचान है कि दुपट्टा उसका एकदम सर पे रहेगा, बिल्कुल वो एहसास नहीं होने देगी कि वो कैसे चल रही है, कैसे अरे सुनो, औरतों को तो चाहिए, अल्लाह के रसूल की बेटी दुनिया से जा रही है तो रो रही है, तो हज़रत अली का क्यों रो रही है? इस वजह से जीते जी पर्दा किया है। इंतकाल के बाद जब जनाजा निकलता है, मैयत हिलती है तो लोगों को खबर हो जाती है कोई कितना मोटा है मरने वाला। तो मैं सोच रही जीते जी तो पर्दा किया है, इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले तो किसी को ये खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी है, कितनी पतली है। सब जवाब दोगे, मैं भी दूंगा, आप भी दोगे, बहनों के बारे में भी दोगे, बेटियों के बारे में भी दोगे, सबको जवाब देना है। मेरे भाइयों आओ तौबा कर लें, अपने रब से कहें मालिक हमको माफ कर दे। अच्छा बताओ नौजवानों, कब तक यही जिंदगी मेरी और आपकी गुजरती रहेगी? एक नौजवानों, ये जवानियां तुम्हारी इन लड़कियों का पीछा करने के लिए है। आग लगा दो उस मोबाइल में जिसने तुम्हारी तन्हाई बर्बाद कर दी, फेंक दो उस मोबाइल को जिसने तुम्हें गंदी वीडियो देखने का आदी बना दिया, आग लगा दो उस मोबाइल में जिसने तुम्हें तुम्हारे रब से दूर कर दिया। एक ही सवाल कर रहा हूं, इसका जवाब दे देना सारे नौजवानों। ये बताओ क्या उन आंखों से तुम हुजूर को पहचानने की हिम्मत रखते हो कब्र में जाके, जिन आंखों से तुमने गंदी वीडियो देखी? अल्लाह बताओ, अल्लाह हाँ बताओ। सब मर जाएंगे, आप भी मरोगे, मैं भी मरूंगा। जब कब्र में जाएंगे तो हुजूर को कैसे आला फरमाते, कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है? और मतलब कल तो हुजूर को देखना है और आंखें मेरी बेकार है। अल्लाह, यानी कल मरूंगा, कब्र में जाऊंगा, हुजूर आएंगे, कैसे मुंह उठाऊंगा, कैसे कैसे? आंखों से देखना ये आंखों का ज़िना है। मेरे भाइयों, एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई है, कहने लगी मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा मैं तुझे दे तो दूंगा मगर तू ऐसा कर कि ऐसा कर कि रात को आ जाना, मुझे एक लड़की की औरत हर रात में चाहिए होती है, तू मुझे मेरे पास आ जाना, मैं तुझे देता हूँ। और मैं जिस्म बेचने नहीं आई अपनी, चली गई, घर गई ना तो बच्चे रो रहे थे, अम्मा कुछ लेके आई, अब बच्चे रो रहे हैं, माँ है बेचारी। तो एक बच्चा बेहोश हो गया, तो जाके बोली जो तुझे करना हो कर लेना, मेरे बच्चे अब मर जाएंगे अगर कुछ नहीं खाया तो कुछ खाने को दे दे, रात को आ जाऊंगा, जो तुझे करना कर। वो खिला पिला के रात को पहुंची, दरवाजा बंद है, कोई नहीं देख रहा है, कांप रही है। रात के वक्त में मोबाइलों का लॉक लगा के सोने वालों, तुम्हें अल्लाह ने तो देख लिया है ना, सोचो तो और तो करो। ये आंखें तुम्हारी हैं? नहीं नहीं नहीं, ये तो अल्लाह की अमानत है। कयामत के दिन अगर अल्लाह के सामने आंखों ने ये कह दिया मालिक, कितनी शर्मिंदगी होगी। चलो बख्शे भी जाओगे, सोचो तुम बख्शे भी गए अगर, और आंखों ने ये शिकायत कर दी मालिक तूने दिया तो ताकि तेरे दीदार के लिए,
कि तुझे देखने के लिए, मगर इसने तो गंदी मुझसे चीजें दिखलाई। अल्लाह अल्लाह। एक बड़ा मनचला आदमी था, इधर उधर जाके नजर बुरी करता था, देखता था। दोस्तों ने एक दिन देखा, नीचे को नजर झुका के नेक बन गया। किसी ने कहा यार तू तो हम सबसे ज्यादा बदकार था, औरतों पे कमेंट करता था, जाती हुई लड़कियों के जिस्मों पर कमेंट करता था, आज बड़ा सुधर गया। कहने लगा मुझे अच्छा पीर मिल गया। एक पीर ने मुझे बदल दिया। कहा यार उस पीर का हमें भी तो नाम बता। रो के बोला मेरे घर में बेटी पैदा हो गई है। सुभान अल्लाह। अब किसी की बेटी की तरफ नजर करता हूं तो कांप जाता हूं, कह मेरी बेटी भी इसी रास्ते से जाएगी। अल्लाह। और फिर कहता हूं मालिक मेरे पुराने गुनाह भी माफ कर दे, हाय जो मेरी नजरें बुरी उठी हैं तो अल्लाह। वो भी माफ कर दे। वो औरत रोने लगी। उसने कहा जाके उसके हाथ लगाया, जैसी हाथ लगाया वैसे कांप गई। रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले? का पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज जब मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी मुझे अल्लाह देख रहा है। तो मैं उससे ये कह रही हूँ करीम, दिलों को बदलने वाले, ए बेपनाह ताकतों वाले, तेरी बंदी कमजोर है मालिक, कमजोरी की वजह से आई है। तू जानता है तेरी बंदी गरीब है, पैसे नहीं उसके पास। मेरे बच्चे अगर भूखे न होते तो मालिक मैं कभी नहीं आती। तू बेहतरीन गवाह है इस बात पर कि तेरी बंदी ने कभी बुरा काम गुनाह नहीं किया, जिना नहीं किया, मगर आज तेरी बंदी मजबूर है, माफ कर दे। ओ मेरे मालिक मुझे माफ कर देना। अल्लाह का फजल ऐसा हुआ, वो रोई। अल्लाह करीम कैसा है, उसका दिल धो दिया। वो जो जिना करता था, बोले जाम तूने मेरी आंखें खोल दी, ले पैसे ले, तू मेरी बहन है आज से। वो तो चली गई, सजदे में गिर कर बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया। मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूट ली, अगर मेरी तरह गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं, मुझे माफ कर दे। रोते रोते सो गया। दरवाजे पे दस्तक हुई सुबह को, कौन? दरवाजा खोला, सामने एक बुजुर्ग खड़े थे। कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगा मूसा चेक करो, गलत एड्रेस पे आए हो। मैं इस इलाके का सबसे घटिया इंसान हूं, लड़कियों की इज्जतें लूटना मेरा काम है। मैंने मजबूरों की मजबूरी का फायदा उठा के इज्जतें लूटी। मैंने पूरी जिंदगी अपनी रातें काली की है बदकारी करने में, शराबें पीने में। मुझे अल्लाह माफ नहीं करेगा। मूसा ने कहा कोई नेकी की है? हाँ रात रोया था। कितना रोया था? कहा मेरी आंख के आंसू ढलक के मेरे गाल तक आ गया था। मूसा ने कहा सुन मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है जा मूसा मेरे बंदे से कहना वो जो रात में छुप छुप के रो रहा था ना, तो उसके रब ने उसे कबूल कर लिया है, उसकी सारी खताओं को माफ कर दिया है, एक बार में माफ कर देता है। कहता है इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के गाल तक आ जाए। आज के बाद हुजूर ने जितने गम सहे ना, मेरे सरकार ने किसी ने नहीं सहे। बेटियों की तलाकें देखी, बेटियों की तलाकें, मक्का छोड़ा, जुल्म सहे, घर में पत्थर आए, 9 दिन बच्चियों के साथ भूखे रहे, मगर हुजूर कभी किसी कांधे पे सर रख के नहीं रोए। हुजूर जब भी रोए सजदे में रोए। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जाने दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, नीचे हाथ कर लो। जो हुजूर के नाम पे जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। तो एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं एक दूसरे की तरफ ना देखना? बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं? वो इस महफिल में वो लोग खड़े हो जाए जो हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाए, वो इस महफिल में खड़े हो जाए। जो अल्लाह के रसूल के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाए आज से, सुन्नत रसूल, वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाए। कोई आशिक रसूल है? ऐसी खड़े रहना, ऐसी खड़े रहना, बाहर को आ जाओ। दूसरा कोई आशिक रसूल है? ये दुनिया ऐसी रहेगी मेरे भाई। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है ना, तो शादी से पहले दाढ़ियां रखा लो। खराब लड़कियों से बचने का यही तरीका है, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद है। मैं कह रहा हूं दूसरा कोई आशिक रसूल है? काफी बुजुर्ग बुजुर्ग लोग बैठे हैं, कोई आशिक रसूल हो तो खड़े होके हिम्मत बढ़ाए, आइए। सुभान अल्लाह। कोई दूसरा आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? दूसरा आओ इधर आ जाओ। एक उसकी तरफ क्या देख रहे हो यार, अपनी तरफ देख।
दो हो गए, ऐसे खड़े रहो, दो हो गए। तीसरा आशिक रसूल है कोई? दाढ़ी एक मुट्ठी रखाना वाजिब है। आ जाओ, आ जाओ। पूरी दाढ़ी रखाने के लिए जो लोग हों वो इस महफिल में आ जाए। दो हो गए, दो। तीसरा आशिक रसूल है कोई? सुन्नत रसूल पूरी रखाए। कब्र में जाएगी ये सुन्नत, कब्र में साथ में जाएगी ये सुन्नत, और कोई सुन्नत साथ में नहीं जाएगी, ये सुन्नत साथ में जाएगी जाहिरी तौर से। कोई तीसरा आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? मैं सोच रहा था 4 तो हो जाएं, एक आशिक रसूल कोई और हो जाए, दीवाना हुजूर का। आगे पीछे से पीछे है कोई दीवाना जो आज की इस महफिल में ऐलान करे, मैं अब तक दिया था सबके लिए, दुनिया वालों के लिए और दुनिया के धोखे के लिए, आज से जीऊंगा अपने नबी के लिए, क्योंकि जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी की। है कोई तीसरा आशिक रसूल? कोई तीसरा दीवाना है तो खड़ा हो जाए, बस तीसरा, जल्दी से, देर न करें। चमन नगरिया वालों, दाढ़ी रखाने से तरक्की नहीं रुकती बल्कि तरक्की होती है। नौजवानों, है कोई और आशिक रसूल इधर से? बड़े नारे लगा रहे थे भाई, आप मैं रोक रहा था आपको, फिर भी नारे लगा रहे थे। अब आओ कोई खड़े होके जवाब दो कि हाँ मैं हूं आशिक रसूल, सुन्नत रसूल का पाबंद बनूंगा आज से। है कोई साहब? आगे पीछे से कोई दीवाना? बस ये 1 मिनट और कह रहा हूं, ज्यादा आपसे नहीं कहूंगा, क्योंकि तौफीक तो अल्लाह देने वाला है। काफी लोग बूढ़े हो गए, मूछें और दाढ़ियां सफेद है हो गई हैं, मगर फिर भी बेचारे उसमें काला रंग लगवा रहे हैं और काला खिजाब लगा रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? आला ने फरमाया कि ये ऐसे है जैसे बछड़े के, बैल के सींग काटो तो बछड़ा नहीं बनता। सफेद बाल, सफेद दाढ़ी होगी, तौबा कर लो, अब इसे और काला करने की कोशिश करो, उससे क्या होगा? कोई है तीसरा आशिक रसूल इस मजलिस रसूल में, महफिल रसूल में? हो जाओ खड़े, आओ बाहर आओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुश्किल है बरेली इलाके में दाढ़ी लगवाना, क्योंकि चिराग के नीचे उजाला होता है। देखो चिराग है, उसके नीचे उजाला है कि नहीं? देखो है कि नहीं? अब ये कहो कि लाइट के पीछे अंधेरा है, अब चिराग वाली मिसाल ठीक नहीं लाओ। लाइट के पीछे अंधेरा होता है, चिराग के नीचे उजाला होता है। एक आशिक रसूल कोई और आ जाए। है कोई दीवाना भाई? दीवाना इस महफिल रसूल में? देखो भाई कौन आशिक रसूल उठता है। काफी पुराने हो गए लोग, मगर अभी मान नहीं रहे हैं, मौत आएगी तो मान जाएंगे ना इंशाल्लाह। कोई है कोई आशिक रसूल? चौथा, 4 यार की निस्बत से जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो? कोई है चौथा आशिक रसूल महफिल रसूल में, सुन्नत रसूल वाला? इस महफिल में खड़े होके यहां भी इज्जतें पाएगा, कयामत में भी इज्जतें पाएगा। यहाँ नौजवान लोग काफी बैठे हैं, मगर किसी के दिल में ये शायद अभी बात, यानी क्यों लोग रोकते हैं दाढ़ी से अपने आप को? क्या ये बताओ, क्या हुजूर का चेहरा आपको पसंद नहीं? यहूदियों का पसंद है, नसरानियों के चेहरे पसंद है, गंदे घटिया चेहरे, या हुजूर का वो चेहरा पसंद है आपको जिसको देखने के लिए जिब्राइल जमीन पे उतरा करते थे? है कोई चौथा आशिक रसूल? जल्दी जरा, देर न करें भाई, 3 हो गए। चौथा कोई आशिक रसूल है? इतना मजमा कर इधर अवध इलाके में होता तो अब तक 50 खड़े हो गए होते। यही वजह है कि इधर आपके यहाँ हाजिरी कम होती है। कोई चौथा आशिक रसूल है मजलिस रसूल में? चौथा, एक आशिक रसूल और मेरी बख्शिश के लिए तो एक ही काफी था, ये तो 3 हो गए। मैं तो कह रहा हूं चौथा कोई आशिक रसूल है? कोई पीछे आगे माशाअल्लाह कोई मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर यह कहने वाला, फैशन धोखा है, दुनिया धोखा है, दुनिया की मोहब्बत धोखा है, बीवी की मोहब्बत धोखा है, बच्चों की मोहब्बत धोखा है। कौन सी मोहब्बत अच्छी है? अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है। कोई एक आशिक रसूल? चौथा कोई है? चौथा दीवाना हुजूर का? माशाअल्लाह कोई है चौथा? ऐसे नजर उठा के देख रहे हैं जैसे इनके चेहरों पे पूरी दाढ़ियां हैं। चलो कोई बात नहीं, तीनों वादा करो इंशाल्लाह आज के बाद पूरी दाढ़ी रखाएंगे इंशाल्लाह सुन्नत रसूल के साथ। माशाअल्लाह बैठ जाओ, यही जगह आपकी है।
मैं आपसे कोई नाउम्मीद नहीं हूं, कमजोर मुबल्लिग नहीं। आप मुझे बताइए इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज कौन कौन पढ़ने का इरादा करता है? जो इरादा करेगा वो नमाजी बनेगा। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह। मसलक आला आदत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दिन की सरफराजी में मुस्लिम मुसलमान में मुस्लिमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। वक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैठे रहें, अभी मोहम्मद अली भाई आएंगे, नात शरीफ पढ़ेंगे। इनको सुना है ना आपने मोहम्मद अली भाई?